जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और अभी हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े चुनावी मुद्दा के पास। ये उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है और 70 के दशक से हर चुनाव में ये चुनावी मुद्दा बनता है। जनता ये कहती है कि इस योजना में लाल पानी कब आएगा और हर सियासी दल के नेता अपने अपने योगदान इस योजना में गिनाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ अलग ही है। 72 में इस योजना की शुरुआत की गई। मात्र 28 करोड़ का बजट था इस योजना का, लेकिन साल दर साल इस योजना का बजट बढ़ता चला गया, लेकिन नहर में पानी नहीं आई। 2007 तक करीब 30 साल से ज़्यादा वक्त तक इस योजना को यूं ही मरने दिया गया, लेकिन हर साल हर चुनाव में इस योजना पर चुनावी लाभ ज़रूर उठाया गया। 2007 में इस योजना पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और उसी विभाग के एक और मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दिया और ये कहा गया कि डूब क्षेत्र होने से शेर मर जाएंगे, बाघ मर जाएंगे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रोक लगा दिया कि इस योजना से पर्यावरण को खतरा है। और 2007 में इस योजना में एक नई मोड़ आ गई और पूरी तरह से इस योजना को ग्रहण लगा दिया गया और माना जा रहा था कि अब इस योजना में कुछ भी नहीं होगा। 2007 में इस योजना पर ग्रहण लगा दिया वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। कोई सुधि लेने वाला नहीं था, लेकिन उसी समय 2009 में कुछ सांसदों ने इसकी सुधि लेने की कोशिश की। उसमें औरंगाबाद के बीजेपी सांसद, जो वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं, उस समय जदयू में हुआ करते थे, सुशील कुमार सिंह, उन्होंने इस मुद्दे को पहचाना और इस मुद्दे को लेकर जब वो 2009 में चुनाव जीते तो वो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह से भी मिले और उनसे आग्रह किया, लेकिन उस समय की सरकार जो है वो साफ कर दिया कि इसमें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रोक लगा दिया है और ऐसे स्थिति में इसको नहीं बनाया जा सकता है, मामला कोर्ट का है। लेकिन सांसद लगातार कोशिश करते रहे और इसमें सिर्फ औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह नहीं, बल्कि पलामू के सांसद, चतरा के सांसद, गया के सांसद और जहानाबाद के सांसद भी सुशील कुमार सिंह को मदद कर रहे थे। 2014 में सुशील कुमार सिंह भाजपा में शामिल हुए और इस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की उन्होंने कोशिश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, उनको भी इस मुद्दे से अवगत कराया। यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में गया के पब्लिक मीटिंग में उन्होंने घोषणा की कि वो उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता में शामिल करेंगे। अगर उनकी सरकार बनी तो वो इस योजना में लाल पानी लाएंगे। उसके बाद लगातार सुशील कुमार सिंह, चतरा के सांसद सुनील सिंह, पलामू के सांसद और गया के सांसद, जो अभी तत्कालीन जो सांसद हैं हरि मांझी, वो और जहानाबाद के सांसद जो उस समय थे अरुण कुमार, वो भी लगातार कोशिश कर रहे थे और लगातार इसमें सरकार को अवगत करा रहे थे और प्रधानमंत्री उसमें बहुत गंभीर थे इस मुद्दे पर। उन्होंने 2016 में इस योजना में 1600 करोड़ रुपए जारी किया और स्वीकृति दी इसकी, लेकिन उसके बाद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अड़चन लगा दिया। लेकिन सांसदों ने इसमें अपनी हार नहीं मानी और लगातार इसमें जुटे रहे। सुशील कुमार सिंह, उस समय के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर, उनसे मुलाकात की, उनका दौरा कराया। प्रकाश जावड़ेकर आए, उन्होंने कोशिश की और रोक हटवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये रोक भी हटा। कोर्ट को बताया गया कि हम कुछ जानवरों को बचाने के लिए लाखों किसानों की जान
खतरे में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि भूखमरी में है लाखों किसान। उसके बाद इससे रोक हटी इस योजना से। उसके बाद में फिर इस योजना को आगे बढ़ाया गया, टेंडर किया गया। लेकिन फिर जो 90 किसान थे इस योजना से जुड़े हुए, जो कह रहे थे कि हमको मुआवजा कब मिला है मालूम नहीं है, और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम इस योजना को बनने नहीं देंगे। उसके बाद फिर केंद्र सरकार झुक गई और 2400 करोड़ फिर जारी कर दिया किसानों को अनुदान देने के लिए, नहर को लाइनिंग करने के लिए और इस योजना को पूर्ण करने के लिए। और आज ये नहर परियोजना जो नॉर्थ कोयल नहर परियोजना है, ये 4078 करोड़ का हो चुका है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से काम लगा हुआ है। ये पलामू से लेकर के औरंगाबाद तक काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। और जिस तरीके से, जिस गति से ये काम चल रहा है, आने वाले 1-2 सालों में योजना लाइनिंग का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। और जैसे ही डैम लगेगा किसानों के खेतों में लाल पानी ज़रूर आएगा। चल रहा है ये उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना में, ये आपको नवंबर से चालू हुआ है। नवंबर 2023 से चालू हुआ है। बिहार में जो प्रोजेक्ट है वो नवंबर 2023 से चालू हुआ है। ये कब तक चलेगा? ये आपका इसका टाइम है 2025 तक, दिसंबर 2025 तक इसको ख़त्म करना है। ये क्या हो रहा है? लाइनिंग है का? ये लाइनिंग का हो रहा है। इसको पुराना ब्लॉक को हटा के लाइनिंग कर रहा है। इसको डिस्चार्ज बढ़ा के इसको आगे तक पानी ले जाने के लिए सरकार की स्कीम है। ये लाइनिंग से क्या फ़ायदा होता है नहर में? फ़ायदा ये होता है कि बाहर को जो ऑब्जॉर्व करता है मिट्टी, वो पानी को ऑब्जॉर्व नहीं करके पानी का डिस्चार्ज बढ़ा के आगे तक पानी ले जाता है, जो कि टेल एंड तक पानी जा सके। क्या नाम है आपका? मेरा अजीत कुमार नाम है। प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर। इस योजना से किसानों को बहुत बड़ा फायदा पहुँचने वाला है। ये 70 के दशक से काम लगा हुआ था, लेकिन काम अधूरा रह गया था। ये योजना माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह के अथक प्रयास से यह योजना में काम लगा है और इसमें जान आ गया। अब हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्द लाल पानी किसान लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के स्वीकृत होने के बाद खुशहाली किसानों में आई है। बहुत ज़्यादा खुशहाली है, किसानों को फायदा मिलने वाला है। बहुत फायदा मिलेगा। एक काम लगा है जी, लगता है पानी आ जाएगा। बिल्कुल लगता है कि कैसे पानी आ लगता जाएगा, क्योंकि पहले के अति टाइम से देखा जाए तो अब मतलब अग्रेसिव हो गई है नहर का कार्य और तेज़ी से कार्य चल रही है। तो हमें विश्वास है कि नहर का पानी खेतों में जाएगी और नहर का काम संपूर्ण रूप से पूर्ण होगा। आप पढ़ाई करते हो? जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा एक किसान है। किसान है जी। तो नहर में पानी आएगा तो पापा को अच्छा लगेगा? पापा को भी अच्छा लगेगा। हम लोगों को मतलब बाहर कमाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। चाहेंगे तो हम लोग पढ़ाई कर कर अपना खेती कर सकते हैं। जिसके लिए पानी की ज़रूरत थी तो हमें इस नहर से पानी प्राप्त हो जाएगी और हम खेती कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बहुत खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हैं। लगभग 6 महीना से काम चल रहा है, लेकिन 3-4 महीना से बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अच्छा, जिससे लग रहा है कि मतलब बरसात आने से पहले काफ़ी समस्या का हल हो जाएगा। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं और क्या करेंगे। नहर बनने से आपके घर में कोई असर पड़ेगा? नहर बनने से गारंटेड पैदा होने का मतलब फुल गारंटी रहेगा। नहर बन जाएगा तो मतलब हम लोग अपना जो भी पूंजी होगा लगा देंगे, मतलब कि मतलब गारंटी खेती होगा। ऐसे थोड़ा डर डर के लगाते थे, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग अपना तन मन धन से लगे हुए रहेंगे। ये तो दशकों से, बहुत साल से ये सब नहर का में काम चल रहा है या नहर है, लेकिन बन नहीं पा रहा था। अब लगता है कि बन जाएगा। एक्चुअली होता क्या था कि पहले कच्चा था तो ये कहीं कहीं टूट जाता था, कहीं कहीं मतलब कुछ हो जाता था, तो मतलब ये सब समस्या क्रिएट होता था। नहर की ढलाई हो जाएगी तो टूटने का समस्या तो साफ सब में ख़त्म हो जाएगा। जो भी टाइमिंग है इसका, उस टाइमिंग में तो पानी की एकदम गारंटी मिलेगा। ये क्रेडिट किसको आप देते हैं? कैसे बन रहा है ये क्रेडिट हम लोग सांसद सुशील सिंह को देंगे, और किसको देंगे? सुशील सिंह के दिन से ही नहर का ढलाई का काम पूरा हो रहा है। तो वो तो पहले भी नेता थे, पहले क्यों नहीं बनवा पाए थे? एक्चुअली होता क्या है कि नेता तो बहुत पहले से थे, लेकिन प्रपोजल बहुत दिन से डाले हुए थे। इसमें प्रेशर बना के ऊपर में लगे हुए थे, उसके बाद सफलता हासिल हुआ। बहुत मेहनत, बस बहुत मशक्क़त करने के बाद अभी मतलब सफलता हासिल हुआ। हो, घर बनाने का काम हो
या उनके बच्चे का पढ़ाई लिखाई का काम हो, इसी सिंचाई परियोजना के द्वारा जो पैदा होंगे उससे खुशहाली होगी और लोगों में उमंग है, एक उत्साह है। तो लगता है 72 में उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना शुरू हुई थी, लेकिन इतना दिन कैसे लग गया और क्या क्या अड़चने आई इसमें? देखिए, जब परियोजना शुरू हुई थी शुरू में, उस समय बिहार और झारखंड एक था, और उस समय भी और अभी भी वर्तमान में भी यह एकीकृत बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई योजना है, जिससे 1,25,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होनी है। और अब जब झारखंड और बिहार अलग हो गया है तो इससे 14% जो भूमि है वह झारखंड की सिंचित होनी है और 86% भूमि लगभग बिहार की सिंचित होनी है। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय शुरू में इसकी परियोजना लागत 30 करोड़ रुपए थी, लेकिन कांग्रेस सरकार की अरुचि आप समझ सकते हैं, या इसको बनाने में पहले शुरू में कुछ नहर का निर्माण हुआ लेकिन पूरी नहीं हो सकी। बाद में आपको 80 के दशक में, आप याद कीजिएगा, ध्यान देंगे तो 80 के दशक में नक्सली गतिविधियां बढ़ने लगी, और जो इसका मतलब डैम का शुरुआती बिंदु है और बीच में मोहम्मदगंज जो बराज है, दोनों जगहों पर नक्सलियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था और लेवी वगैरह लेने की बात हुई। और इसी क्रम में एक बैजनाथ प्रसाद करके थे सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर, इनकी हत्या हो गई, और हत्या के बाद लगभग इसका काम ठप पड़ गया। और सरकार की भी परियोजना की लागत भी, चूँकि जितने समय में इसको पूरा होना था तो वह टाइम बढ़ता गया, बढ़ने के साथ परियोजना की लागत भी बढ़ती गई और सरकार उस अनुसार पैसा दे नहीं सकी। बीच में राजनीतिक जो 77 में आपको जनता पार्टी की सरकार आ गई, फिर कांग्रेस की आई, फिर 90 में लालू प्रसाद की सरकार आई, तो राजनीतिक बदलाव जो होते रहा और सरकार की एक तरह से तत्कालीन सरकारों की अरुचि रही, जिससे परियोजना पूरी नहीं हो सकी। लेकिन बनी जरूर, ऐसा नहीं है कि पूरी मतलब नहीं बनी, बिल्कुल आधा निर्माण हो चुका था। और एक लागत का बढ़ना भी बहुत कारण हुआ, और नक्सलियों की जो गतिविधि थी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हुआ जो परियोजना में बाधक बना। बाद के दिनों में जब 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया तो झारखंड सरकार की थोड़ी अरुचि हो गई, चूँकि पानी वहाँ से आना था, उनकी भूमि 14% सिंचित होनी है और बिहार की भूमि होनी थी, यह सब कारण था। और एक और वन विभाग का आया कि जो उसका डूब क्षेत्र था और इससे बहुत वन प्रभावित हो रहा था, तो वन विभाग का जो कानून आया उससे था कि जो डूब क्षेत्र है उसके बदले में आपको दूसरे स्थान पर देना है वन के लिए ज़मीन और वहाँ पेड़ लगाना है, यह सब कारण हुआ। तो बाद में जब झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार बनी तो उस सरकार के बनने के बाद फिर इसमें हुआ, केंद्र सरकार ने रुचि ली, और 2009 में जब जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, जब ये सांसद 2009 में हुए तो एक प्रकार से यह परियोजना मृतप्राय हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने इसके पीछे रुचि लेना शुरू किया। आसपास के जो सांसद थे, पलामू के सांसद थे, जहानाबाद के सांसद थे, गया के सांसद थे, चतरा के सांसद थे, सारे सांसदों का सहयोग लेकर के केंद्र सरकार पर उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया कि यह परियोजना पूरी होनी चाहिए। धीरे धीरे इसमें गति आने लगी, जो बाधाएं थी उसको धीरे धीरे वन विभाग का क्लियरेंस किया गया, और भी जो सिंचाई विभाग की केंद्रीय जल आयोग की जो बिंदु थे उसको दूर किया गया। तो झारखंड सरकार भी धीरे धीरे इसमें कुछ रुचि ली, और चूँकि केंद्र का मामला था। बाद में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, तो बीजेपी के सांसद हुए, तो इन्होंने और थोड़ा सक्रिय होकर के नरेंद्र मोदी से इस संबंध में बातचीत की, उन्होंने रुचि ली। एक उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में जो उनके प्रधान सचिव थे, हमको नाम याद पड़ रहा है, नृपेंद्र मिश्र, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई इस परियोजना के कुछ बाधाओं को दूर करने के लिए, और उसके बाद लगातार उसकी बैठकें होती रही, और बाद में केंद्र सरकार ने इसके लिए 1663 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, और उसका काम धीरे धीरे आगे बढ़ा।
कई बार केंद्रीय जल आपको आयोग लगता है कि अब परियोजना पूर्ण हो जाएगी? निश्चित रूप से पूरी होगी। यह कोई देखिए, यह कोई राजनीतिक मामला और विवाद का विषय नहीं है। परियोजना पूरी होगी, हर हाल में पूरी होगी। देखिए, जब कोई परियोजना बनती है, महागठबंधन सवाल खड़ा करता है कि ये बस सियासी दाव है। नहीं तो महागठबंधन के जब उनकी यूपीओ की गवर्नमेंट थी या लालू प्रसाद थे तो वो लोग क्यों नहीं पूरा कर लिए थे? ऐसा कुछ देखिए, इसमें राजनीति नहीं लाना चाहिए हमको लगता है। देखिए, इस सरकार की योजना है, सरकार की योजनाओं को पूरा होने में समय लगता है और कहीं कहीं बाधा होता है। आप सरकारी कामकाज के रवैये को आप समझ सकते हैं। इसमें कहीं कोई राजनीति लाने की बात नहीं है कि राजनीति के कारण ऐसा हुआ। पैसा आवंटित हुआ है, उसके बाद 2300 से अधिक करोड़ रुपए आवंटित हुआ। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने 2 बार नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने इसके लिए 4000 करोड़ से अधिक राशि आवंटित की है। इसका काम हो रहा है। और वहाँ एक और वहाँ मसला था, जो डैम है वहाँ पर था ज़मीन के मुआवजा के भुगतान को लेकर के। चूँकि 75 में ज़मीन का मुआवजा वहाँ भुगतान किया गया था एक बार। सरकार शुरू में तैयार नहीं थी कि हम अब वहाँ पर जो ज़मीन जिनके कब्जे में थी उन लोगों का कहना था कि हमारे बाप दादों ने ज़मीन का मुआवजा लिया कि नहीं लिया, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। हम नहीं जानते, हम नहीं देंगे कब्जा। अब दोबारा सरकार देगी कि नहीं देगी, यह बहुत एक मामला समस्या सामने आया। लेकिन नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने इसमें रुचि लेकर के और जिन लोगों की ज़मीन गई थी उसको दोबारा ज़मीन का मुआवजा देने का निर्णय लिया। और यह पूरे देश का संभवतः इकलौता मामला है कि किसी परियोजना के लिए अधिग्रहित ज़मीन का दोबारा मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है। तो इससे परियोजना को पुनः शुरू करने में बहुत आसानी हुई। धन्यवाद।